जिन्होंने, क्योंकि जो रथ पे बैठता है ना, उसमें जो घोड़े होते हैं उसका एक सारथी होता है और रथी केवल बैठता है, लगाम सारथी के हाथों में होती है। लेकिन जो घोड़ा होता है ना, उस पे जो बैठता है उसको लगाम खुद के हाथ में रखनी पड़ती है। तो जो योगी होते हैं ना, योगी, उन्हें अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखनी पड़ती है। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। योगी लोग। तीसरी है पालकी, जो भक्त हैं, जिन्हें न लगाम पकड़ना आता है, न जिन्हें धर्म के रथ पे सवार होना आता है, धर्म अधर्म भी ज़्यादा उनके समझ में नहीं आता। बोले तो बस वे तो भगवान के भरोसे बस उसमें बैठ जाते हैं, भक्ति की पालकी में ले जाने वाले अपने आप ले जाते हैं। यानी ठाकुर जी स्वयं जिन्हें ढोते हैं वो पालकी में बैठे हैं। लेकिन भरत जी तो भैया न पालकी में हैं और न घोड़े पे हैं और न रथ पे हैं। बोले तो वो कहते हैं कि न मेरे में धर्म है, न मैं योगी हूँ और न मुझसे भक्ति बनती है। मैं तो असाधन हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है। और असाधन को भगवान के पास जाने के लिए बस उसको तो पुकार का बल होता है, उसके हृदय की जो पुकार होती है उसका बल होता है। और उसे ठाकुर जी स्वयं लेके चलते हैं, या तो ठाकुर जी उसके पास चल करके आते हैं, या वो ठाकुर जी उसको स्वयं किसी सहारे से बुला लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो भरत जी पैदल चलते हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओसकन जैसे। भरत जी के पांव में छाले पड़े हैं। तो भैया एक बात बता, कोई यहां से टोड़ा भीम तो है नहीं, अयोध्या से चित्रकूट की दूरी बहुत ज्यादा है, और वहां अब की तरह डाबर रोड नहीं बनी थी उस समय पे। तो क्या था, कंकरीली पथरीली, कांटे, झाड़ झांकर, इन सब से भरी हुई ये धरती। तो यूं बताओ, वे जो फलक है, जो छाले थे, वे फूटे नहीं। क्योंकि जो वर्णन कर रहे हैं तुलसी बाबा, वो ऐसे हैं जैसे वो भरे भये हों, फूटे नहीं है। फूटे होते तो बात अलग होती, ई को कम करो, फूटे होते तो बात अलग होती। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल लबालब भरे हैं, फूले भये। तो कोई कांटो नहीं लगे हो, कोई कंकर नहीं लगे हो, हैं? नहीं लगे हो साहब। तो क्यों नहीं लगे हो? क्योंकि जब राम जी जा रहे थे ना, तो राम जी के सामने जो है धरती माता प्रकट होती है जंगल में, कि वन देवी बन करके, कि आप मेरे वन में, मेरे बेहड़ में मुझे धन्य करने के लिए आए हो, हैं? तो मेरे लायक कोई सेवा बताओ। राम जी ने कहा, हे धरा, यदि तुम सेवा करना चाहती हो तो मेरे पीछे के मार्ग को इतना कोमल कर देना, इतना कोमल कर देना कि कोई कांटा न रहे, कोई कंकड़ न रहे, हैं? कोई झांकर न रहे, कोई ढांकर न रहे, कोई झाड़ी न रहे, और उसमें इतनी कोमल कोमल घास उगाना जैसे मखमल का गद्दा होता है, अपने घास, अपने रोए, ऐसा कर देना।
तो धरती माता ने पूछा, क्यों भरत इतना कोमल है क्या? बोले कोमल है कि नहीं है प्रश्न ये नहीं है। बोले तो? बोले प्रश्न ये है कि वो मुझसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि मैं बता नहीं सकता। तो बोले तुम उनसे इतना प्रेम करते हो इसलिए उनके मार्ग को कोमल कर रहे? बोले ना। बोले तो? बोले मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं कि जब जब उसके कोई कांटा चुभा तो वो ये सोच करके बहुत परेशान हो जाएगा, मर जाएगा वो, कि ये कांटे मेरे भैया के पांव में भी चुभे होंगे। ये जब सोचेगा तो मेरा भरत बहुत मर जाएगा। और ये वो सहन नहीं कर पाएगा। और ये सोच करके मैं अभी से परेशान हूं। यदि तुम सेवा करना ही चाहती हो तो ये सेवा कर दो कि मेरे पीछे के रास्ते को तुम इतना कोमल कर दो, तुम इतना अच्छा कर दो कि मेरे भरत को ये न लगे कि मैंने जंगल में कष्ट पाया है। पृथ्वी ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तो असमग भयउन राम कहाँ, जस भा भरत ही जात। भरत को जाते समय जो रास्ता हुआ है, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऊपर मत उठाओ भैया, नीचे से लाओ। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस यो सकन जैसे, पंकज कोस ओ सकन जैसे। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या। एक तू ना मिला, भरत जी का हृदय कहता है कि मेरा भगवान, मेरा राम, मेरा भाई, मेरा बुद्ध पुरुष न मिले तो ये सारी दुनिया मेरे लिए किसी काम की नहीं है। और यदि वो मिल जाए हैं तो ये सारी दुनिया मेरे काम की है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या। मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला। सारी बगिया खिले भी तो क्या। एक तू ना मिला। ये कौन से भरत जा रहे हैं? जिनके अंदर राम उतर गए हैं। और जिनके अंदर राम उतर जाते हैं ना, वो सब विधि साधु हो जाता है। हम तो एक ही विधि को नहीं निभा पाते हैं।
हम तो एक किसी धर्म को ही पूरी तरह नहीं निभा पाते और हमारे ऊपर अनेकों धर्म लदे रहते हैं। यदि अभी परिवार में कोई भैया से बहुत प्यार करे, भैया धर्म भाई के धर्म को निभाए, तो औलाद रूठने लगती है कि ये तो भैया कोई मरेगा, तो बाप का धर्म कमजोर होने लगता है। यदि कोई अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश करे, पति का पूरी तरह धर्म निभाने की कोशिश करे, तो माँ नाराज होने लगती है, हैं कि तू तो बस भाई की बात मानता है घरवाली की, मैं तो तेरी कोई लगती नहीं। और यदि माँ की बात मान करके बेटे का अच्छी तरह धर्म निभाने लगे तो पत्नी नाराज होने लगती है। घर वालों को जिसको ज्यादा समय दे दे बस उसी का होकर के रहने लगता है, ऐसा सब लोग कहने लगते हैं। लेकिन पता है जिसके अंदर राम उतरता है और वो भरत बनता है, उसके लिए वो सारे धर्मों को इतनी अच्छी तरह से निभाता है कि संतों को भी कहना पड़ता है, भरद्वाज जैसों को, कि तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम, तात भरत तुम सब विधि साधु। ये किसी चापलूस की वाणी नहीं है, भरद्वाज की वाणी है। और भरद्वाजी वाणी अपनी इससे पहले एक बात कह देते हैं, सुनहूं भरत हम झूठ न कही। भरत, हम तो दुनिया का त्याग कर चुके हैं, संसार का त्याग कर चुके हैं। हमें चुनाव नहीं लड़ना जो हमें झूठ बोलना पड़े, हमें संसार की वाहवाही भी नहीं लेनी जो हमें झूठ बोलें। बोले क्यों, हम क्यों झूठ बोलेंगे? उदासीन तापस बन रही। हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं और जंगल में रहते हैं। सुनहूं भरत हम झूठ न कही। सुनहूं भरत हम झूठ न कही। क्या रहे हैं? तात भरत तुम सब विधि साधु, साधु। ये वो भरत हैं जिनके अंदर राम उतर गया है। हम भी राम कथा सुन रहे हैं ना, आज 7वां दिन है। राम चरण अनुराग अगाधु। तुम बाहर का बहुत धर्म कर्म करते हो इसलिए साधु हो, ऐसा नहीं। मुख्य बात क्या कही? राम चरण अनुराग अनुराग अगाधु। कैसा अनुराग है? ऐसा नहीं छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। बहुत से लोग होते हैं ना, भगवान के रास्ते पर चलेंगे, गुरु बना लेंगे। हम संतों के पास जाते हैं,
हैं, लेकिन संत कभी अनुकूल दिखते हैं, कभी प्रतिकूल दिखते हैं। ये हमारी अपनी वासना दिखाती है, लेकिन बुद्ध पुरुष कभी हमारे प्रतिकूल नहीं होता। बुद्ध पुरुष हमारा गुरु, हमारा महात्मा हमेशा हमारे अनुकूल रहता है। लेकिन ये बात कब समझ में आएगी? कब समझ में आएगी? कि राम चरण अनुराग अगाधु। एक बात बताऊं, जो प्रेमी होता है ना, क्रियाओं की परिभाषा अपने प्रेम को आधार बना करके करता है। अपने प्रेम को आधार बना करके क्रियाओं की परिभाषा करता है। लेकिन जो अपने सचमुच में प्रेमी तो नहीं है, लेकिन प्रेमी बन रहे हैं, वो क्रियाओं को आधार बना करके प्रेम की परिभाषा करते हैं। बात थोड़ी कम बैठी होगी, इसलिए खोल रहा हूं। जो चातक है ना, वो मेघ का चाहने वाला है, और लोग कहते हैं ए चातक, तू बेवकूफ है, तू पागल है, ये मेघ दुनिया में बरस रहा है, लेकिन जब तेरा नंबर आता है तो तेरी चोंच पर पत्थर मारता है। और तू एक बेवकूफ है कि फिर भी उसी को रट लगाए रहता है, उसी को देखता रहता है, देखता रहता है। तेरे जैसा बेवकूफ दुनिया में कोई भी नहीं है। चातक की परिभाषा सुनिए। क्रिया के आधार पर प्रेम की परिभाषा चातक करने लगे तो कभी भी मेघ से प्रेम नहीं कर पाएगा। मेघ कौन है? ये बुद्ध पुरुष मेघ हैं, जो हम पर राम कथा की वर्षा करते हैं, अपने वचनामृत की वर्षा करते हैं। लेकिन इनकी क्रियाओं के आधार पर यदि हम इनको इनको आंकने लगें तो हम मारे जाएंगे। हम सब साधक हैं, साधक की जगह बैठ करके बात कर रहे हैं आपस में हम सब लोग। चातक क्या कहता है कि भैया तू जो हमें उपदेश कर रहा है, एक बात बता, तेरे घर पे रिश्तेदार आ जाएं, नातेदार आ जाएं, और कछु तेरे घर के लोग बैठे हैं, तो पहले तू बाहर वालों को परसेगा कि घर वालों को? वो बोला कि घर वाले तो कभी भी खा लेंगे, और बचेगा तो खा लेंगे, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर वालों को परसना जरूरी है। समझे? सामने वाला बोला मैं नहीं समझ पाया। बोले भैया, मेघ मुझे बाहर वाला नहीं मानता है, मेरा मेघ, मेरा बुद्ध पुरुष है, मेरा महात्मा, मेरा मालिक मुझे अपना मानता है, इसलिए सबसे पीछे रखता है। ये दुनिया वालों को पराया मानता है, इसलिए वहां सबसे पहले परसता है। मैं अपना बन के रहना चाहता हूं, पराया बनना नहीं चाहता, इसलिए मेरे ऊपर पत्थर भी बचे मेरे लिए वह भी बहुत हैं, क्योंकि अपनों के हिस्से में यही आता है। यह है परिभाषा प्रेम की। ये प्रेम को आधार बना करके क्रिया की परिभाषा है। प्रेम को आधार बना करके बाहर की क्रिया की परिभाषा है। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, क्रिया को आधार बना करके प्रेम की परिभाषा करने लगते हैं। हम लोगों की ओछी बुद्धि है ना। कभी कभी गुरुओं के पास हम जाएंगे, अरे वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे थे, गुरुजी ने तो हमारी ओर देखा ही नहीं, अब तो गुरुजी बड़े लोगों के आ गए, पैसा वाले के आ गए, अब हमें तो देख ही ना रहे, हमारा तो हालचाल ही नहीं पूछा है, अब गुरुजी भी कुछ पहले जैसे नहीं रहे। अब ऐसी परिभाषा यदि हम करने लग गए तो हमारे अंदर राम कभी नहीं उतरेगा, बुद्ध पुरुष कभी नहीं उतरेगा। हैं, हम तो सती की तरह हैं, हम स्वयं ही बुद्ध पुरुषों के चित्त से उतर जाएंगे।
भरत तत्व वो है जो किसी भी क्रिया की परिभाषा करता है तो प्रेम को आधार बना करके करता है। इसलिए तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। ई राम चरण अनुराग अगाधु। ई राम चरण अनुराग अगाधु। ई देखना इंद्रियों के इन घोड़े भगे, ई रात दिन इनमें संयम के कोढ़े लगे। राग अनुराग में दो शब्द हैं, राग और अनुराग। व्याकरण में अनु जो है उपसर्ग है, जो राग के संग जुड़ करके अनुराग शब्द बन जाता है। अनु अव निस निर दुस दुर वी आंगनी, ये उपसर्ग हैं जो शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अनुराग, राग तो वो है जो संसार में लपेट दे, हमें संसार के रंग में रंग दे। और अनुराग वो है जो राम के या अपने इष्ट के या अपने गुरु के या अपने बुद्ध पुरुष के रंग में रंग दे, वो अनुराग है। राग और अनुराग का अंतर पता चला? जो संसार के रंग में रंग दे वो राग है, और जो राम के रंग में रंग दे, बोलो हैरी मैया हो, ओ बहरी हो। जो संसार में रंग दे, नाती पोता बेटा भैंस पोहिन में रंग दे, वो राग है, हैं? और जो गुरु में रंग दे, हमारे बुद्ध पुरुष में रंग दे, अपने इष्ट में रंग दे, हैं? हमारे राम में हमें रंग दे, हैं? वो क्या है? अनुराग है, हैं? और भरत जी का अनुराग कैसा है? अगाध। लेकिन यहां एक गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी हम लोगों के जीवन में। हम जिस समय अपने गुरुओं से, बुद्ध पुरुषों से शुरुआत में जुड़ते हैं ना, जब गुरु मंत्र लेते हैं, उससे पहले हमारा अनुराग भी अगाध जैसा होता है। हम सभी साधक जो गृहस्थी हैं और सन्यासी हैं और ब्रह्मचारी, हम सभी साधक अपना वो दौर याद करें जब हम गुरुओं से जुड़े। क्या वैराग्य फनफनाता है, क्या प्रेम की हृदय में हिलोरें उठती रहती हैं। लेकिन वो सदा नहीं रहता, हाँ या ना श्री लादी जी? वो सदा नहीं रहता। हम जितने लाल कपड़ा पहन के बैठे हैं, हम भी जिस समय गुरु मंत्र होता है, दीक्षा होती है, जिस समय संस्कार होता है, उसमें क्या वैराग्य, क्या भक्ति, क्या प्रेम, क्या अनुराग, आहा हा हा। एक ही बात कहते हैं हम। मैं एक तीसरा पात्र इसमें जोड़ रहा हूं। भरत जी और सती के बीच में एक और पात्र है, सीता जी। जब राम जी का वनवास होता है तो सीता जी से राम जी कहते हैं कि तुम्हारे सहारे से कौशल्या जी लेगी, मेरे पिता दशरथ जी जी लेंगे, तुम यहीं रह जाओ।
वहां बहुत सारा संवाद है, मुझे सब नहीं लेना, मुझे एक बात कहनी है। सीता जी के प्रेम की, अनुराग की जो सीमा है वो इन शब्दों में झलक जाएगी। सीता जी कहती हैं कि मैं रह तो जाती, लेकिन आपके बिना यदि मैं रहूंगी तो हो सकता है देह ही रह जाएगी, फिर प्राण नहीं रहेंगे। कितना बड़ा अनुराग होगा, कितना बड़ा प्रेम होगा, कितनी गहराई होगी प्रेम में कि बिछुड़ते ही प्राण चले जाएंगे। ये लक्ष्य है इस बात का। अयोध्या वासियों को तमसा नदी के किनारे जब राम जी छोड़ के जाते हैं और समुद्र जो तमसा नदी के किनारे जो मछलियां बाहर रह जाती हैं, एक लहर आती है और बाहर मछली तड़प तड़प करके जब दम तोड़ देती है, तो उस मछली को देख करके सारे अयोध्यावासी एक बात कहते हैं, धन्य है ये मछली और धिक्कार है हमें, क्योंकि मछली ने जल से प्रेम किया और हमने राम से प्रेम किया, लेकिन मछली ने प्रेम निभा दिया और हम प्रेम निभा नहीं पा रहे। अयोध्यावासी रो रो करके उन मछलियों को देख करके कह रहे, जो मछली मर रही हैं, जल से दूर होकर के तुरंत मर रही हैं, छटपटा कर तुरंत मर रही हैं। अयोध्यावासी उन मछलियों में वो प्रेम का, अनुराग का गहरापन देख रहे हैं। निंदहि आप सराहि मीना, हमारे गिरधरपुरा वाले स्वामी जब मुस्कुरा करके जब चौपाई को हृदय में ले जाते हैं तो मुझे लगता है हमारा तोतली भाषा में बोलना सार्थक हो जाता है। इनिंदहि आप सराहि मीना, मीना मछली, धिग जीवन रघुवीर विहीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना, जिय विन देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, की तनु प्राण कि केवल प्राणा, की तनु प्राण, मेरे प्राण और मेरा तन दोनों ले चलोगे तो जिंदगी बनी रहेगी। और यदि आपने मेरे तन को छोड़ा, प्राण तो रहने वाले हैं नहीं अयोध्या में, प्राण निकल जाएंगे और तन रह जाएगा, तो आपको लौट करके फिर सीता नहीं मिलेगी। ये अनुराग है, गहन अनुराग है। राम चरण अनुराग अगाधु। यहां भरत जी और सीता जी का जो अनुराग है एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन यात्रा थोड़ी सी आगे बढ़ी। यहां पे सीता जी ने एक और बात कही, जब राम जी ने ये कहा कि विपिन विपिन विपते नहीं जाए बखानी, लागए अति पहाड़ कर पानी, लागए अति पहाड़ कर पानी,
सीता जी ने कितना प्यारा उत्तर दिया, इतना प्यारा उत्तर कि शायद ही किसी के लिए संभव हो। बोले विपत्ति का आभास किसे होता है भगवान? बोले मन को। यदि मन शरीर में न हो, मन देह में न हो, देह से ऊपर उठ जाए, और देह से ऊपर कब उठता है? जब अपने महापुरुष के, बुद्ध पुरुष के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाता है, लग जाता है, तो मन जो है देह से ऊपर उठ जाता है। फिर वह व्यक्ति विदेह हो जाता है, और ये विदेह की पुत्री वैदेही है। इसलिए इतनी बड़ी बात कह रही है राम जी से कि मेरे को विपिन की यानी वन की जो विपत्ति है वो व्यापेगी कैसे? क्योंकि आपके जो चरण है ना, उनमें मेरा मन रहेगा, मेरा मन देह से ऊपर रहेगा, तो मेरे मन को जो है उन सुख दुखों का आभास नहीं होगा। राम जी ने कहा फिर तो कोई बात नहीं है, जब इतना ही मन तुम्हारा मेरे उनमें लगा हुआ है, फिर तो कोई बात ही नहीं। छिन छिन सचरण सरोज निहारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मैं क्षण क्षण यानी हर एक क्षण, प्रत्येक क्षण मैं आपके चरणों का आश्रय रखूंगी। यानी आपके चरणों को छोड़ करके मैं कुछ भी नहीं देखूंगी। वाकई हम लोग जब अपने बुद्ध पुरुषों की शरण में जाते हैं, उनके नीचे रहने का संकल्प करते हैं, उस समय यही भाव रहता है। लेकिन यात्रा थोड़ी सी आगे बढ़ती है, और जब यात्रा पहुंच जाती है पंचवटी तक है, और फिर वहां पर आता है एक सोने का मृग, जो सीता जी फर्स्ट डे, पहले दिन जो ये कह रही थी कि आपके चरण के अलावा मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मांगना तो दूर, चाहना तो दूर, इच्छा पैदा करना तो दूर है, देखना ही नहीं है। वो सीता जी राम जी से कह रही हैं, भगवान अब खुद भी देख रही हैं और राम जी को भी दिखा रही हैं, जरा देखो तो सही है, खुद भी देख रही हैं। हम भी कभी कभी बुद्ध पुरुषों के पास जाते हैं इसलिए कि हम आपके चरणों को पकड़ करके पार हो जाएं, लेकिन कुछ दिन यात्रा करने के बाद हम भी कुछ और देखने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे नजरिया से, हमारी नज़र से हमारा बुद्ध पुरुष भी वह देख ले जो हम देख रहे हैं, वह जो हम चाह रहे हैं वह चाले, वही पाले जो हम पाना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा साधक लक्ष्य से भटक जाता है, और जाना होता है और कहीं है, कहीं और चला जाता हूं। जाना होता है और कहीं और चला जाता हूं। अब सीता जी की यात्रा यहां से मोड़ ले जाती है। सीता जी खेल खेल रही हैं, नाटक कर रही हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। एक साधक की जगह, एक आश्रित की जगह सीता जी हैं, और वहीं आज हम बैठे हैं। हमें ये देखना है कि हम भी किसी पंचवटी पे जाकर के बुद्ध पुरुष के चरणों को छोड़ करके, उनके चरण चिन्हों को छोड़ करके, उनकी चरण रज को छोड़ करके हम भी किसी मृग को तो देखने नहीं लग गए हैं। हम भी कहीं स्वर्ण माने स्वर्ण उपलक्षित है माया, स्वर्ण उपलक्षित है धन,
हैं? स्वर्ण उपलक्षित है ये संसार। हम कहीं ये देखने तो नहीं लग गए। अब जब तक ये फोन चलेगा मैं बंद रहूंगा। गुरुजी के फोन को बंद कर दो, स्विच ऑफ करो। जब ईमानदारी से मैं बरतूंगा तो ईमानदारी से आशा रखूंगा कि आप भी बरतें। फोन को लो, बंद करो। ये थोड़े कि आप यहां गप्पा मारते रहे और मैं हैं आपकी आज्ञा से मैं बैठा हूं। ठीक है। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, चाहे थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ। ये नहीं कि भूसे भको हैं और जन काय भको। हाँ, थोड़ा खाओ पर बोलो बोलो अच्छा खाओ। यहां नेक देर बैठो लेकिन ईमानदारी से बैठे हम। ईमानदारी से मैं भी बैठूं और आप भी बैठे तो इसमें से कुछ निकल करके आएगा। हेरी मैया हो, यदि हमने दही डाल के मथानी में और एक बेर धरक मरक कर दी, एक दोपहर को कर दी, एक शाम को कर दी, बीच में कछु और कर आए, बीच में फिर कछु और कर आए, बीच में कछु और कर आए, जो बताओ कै साल में माखन निकले आवेगो। तो जितनी देर करें हम लग के करें तो थोड़ी देर में है धर्रक मर्रक है कि माखन ऊपर आवे, छुट्टी हो। हैं? बजाओ जोर से, समझ में आ रही तो बात। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। मिले कि बिछुड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे ये तय हुआ था। मिले कि बिछुड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे ये तय हुआ था। मिले कि बिछुड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे ये तय हुआ था। सीता जी, बात चलिए भरत, सती और सीता। भरत जी दिल चित्त में राम को उतारे हुए हैं, वो पात्र हैं। सती जी चित्त से उतर गई हैं, वो पात्र हैं। लेकिन सीता जी अभी सीता जी के चित्त में राम उतर गए हैं, लेकिन कुछ यात्रा पे जाकर के राम उतर जाते हैं और कोई और चढ़ जाता है। तो यात्रा जो है अयोध्या से, चित्रकूट से, पंचवटी से होती हुई और रॉन्ग वे पकड़ लेती है, उल्टा रास्ता पकड़ लेती है, जो कहाँ पहुँचा देती है, जहाँ राक्षसी ही राक्षसी हैं, जहाँ राक्षस ही राक्षस हैं, जहाँ नाम तो है अशोक लेकिन उसके नीचे होता शोक ही शोक है। जहाँ नाम तो है अक्षय लेकिन एक मुक्का मार करके हनुमान जी ने चेक किया तो 1 मिनट में क्षय हो गया है। ऐसे प्रपंच में, ऐसी प्रवृत्ति में पहुंच जाती हैं सीता जी। किसके कारण? नजरें बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। बात काय पे चली कि आज मेरे बाबा गुरुजी ने एक बात कही थी कि यदि लक्ष्य बहुत अच्छा है तो क्रियाओं को बहुत महत्व मत देना, न अपनी न बुद्ध पुरुष की। और लक्ष्य यदि थोड़ा ठीक नहीं रहा, लक्ष्य बदल गया तो फिर ऊपर से और कैसे बने रहें और भीतर से कैसे बने रहें, तो लक्ष्य सारी क्रियाओं को हमारी गड़बड़ कर देगा। पंचवटी तक सीता जी का जो लक्ष्य है वो अलग है
और पंचवटी पे जैसे ही वो सोने का मृग आया तो लक्ष्य जो है चरण हट गए। आया ना? और मृग बन गया। और मृग भी असली नहीं। भैया जितने पंच पटेल बैठे हैं और जितने संत भगवान बैठे हैं, आज तक काऊ ने सोने को मृग देखे हो? सोने को मृग तो देखे हैं, लेकिन सोने को मैंने तो नहीं देखा। मेरे संपर्क में जितने लोग आज तक आए उन्होंने भी नहीं देखा। समझिएगा, जिस समय लक्ष्य से व्यक्ति भटक जाता है ना, उस समय परखने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। क्योंकि परखने की क्षमता को ही हमारे वेदांत में विवेक कहते हैं। परखने की, सत असत को परखने की क्षमता को विवेक कहते हैं। और विवेक जो है, जब लक्ष्य से व्यक्ति भटकता है तो सबसे पहले तो विवेक ही मरता है ना। परखने की क्षमता नहीं रही, इसलिए नकली मृग को चाहने लगी हैं सीता जी। और राम जी से खुद कहती हैं कि बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। उस समय राम जी बैठे बैठे मुस्कुराने लगे। बुद्ध पुरुष जो होते हैं ना, गुरुजन जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो हमारी क्रिया पर उसी समय कोई रिएक्शन दें। वो सुनते हैं, समझते हैं, हंसते हैं, समय आने पर उसका उत्तर भी देते हैं। लेकिन वो जिस समय हम कर रहे होते हैं ना, उस समय उसको देखते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं। राम जी हंसने लगे मन ही मन कि ये क्या हुआ? चरण से हटके हिरन पे, चरण को छोड़ करके हिरन हैं? राम जी ने कहा ठीक है, मैं लाता हूं। मैं संत भगवान बैठे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इन्हीं के दिए हुए मसाले को परसने में मुझे आनंद आ रहा है। जब राम जी ने उस मृग को पकड़ करके लाने की बात कही तो उन्होंने एक बात और पूछी, जिंदा चाहिए या मुर्दा? तो सीता जी ने दोनों ऑप्शन रखे कि जिंदा ला सकें तो और बढ़िया, पाल लेंगे। लेकिन यदि जिंदा न आ पाए, आप मार के भी लाओगे तो इसकी मृगशाला बना करके बिछाने के काम आ जाएगी। दोनों ऑप्शन मिल गए। तो मैं आप सभी श्रोताओं से एक प्रश्न कर रहा हूं। जिस समय जयंत ने सीता जी की चरण में चोंच मारी थी, उस समय राम जी के पास में धनुष बाण नहीं था, अलग रखा हुआ था दूर। उन्होंने ये भी उचित नहीं समझा कि धनुष लाएं, बाण लाएं और तब जाके उसके ऊपर छोड़ें। उस समय राम जी क्या कर रहे थे? सीता जी का श्रृंगार करने के लिए जंगल से फूल लाए थे, और जो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं लंबी लंबी सीक वाली, उन सीकों को लाए थे। तो सीकों में फूलों को और पत्तियों को भर भर के गोल गोल मालाएं बना रहे थे, जूड़े में लगाने के लिए, हाथ में पहनने के लिए। तो राम जी ने न धनुष लिया न बाण लिया, वो सीक उठा ली और सीक उस जयंत के पीछे छोड़ दी। और वो सीक जो है जयंत के पीछे ऐसी पड़ी कि वो पूरे तो मृत्युलोक में घुमा लाई, उसके बाद स्वर्ग में, उसके बाद ब्रह्मलोक में,
जब यहां से पार न पड़ी तो फिर आकाश मंडल में वो सोच रहा था कि अब कहां जाऊं, अब कहां जाऊं। फिर नारद जी ने कृपा करी तो लौट करके चरणों में आके गिर गया। वो सींक जो है एक आकाश मंडल में नहीं, ब्रह्मांडों में जिसकी पहुंच थी जयंत की, उसका पीछा करके उसे घुमा फिरा के डुला डुला करके और लौटा करके चरणों में लाके पटक दिया सीता जी के। कौन? जयंत, कौआ। इतनी बड़ी सामर्थ्य थी सींक में, राम जी के हाथ की सींक में। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि जिस समय हिरण को पकड़ने की बात आई थी तो वो सींक खो गई थी, या राम जी के हाथों की शक्ति कहूं चली गई थी, या धनुष में ऐसा कोई बाण नहीं हो कि हिरण पकड़ आए के लाए क्यों सीता जी के पामन में घेर दे? तो मैं पूछ रहा हूं। तालियां बजा दो, नहीं बता रहे हो तो फिर वो सींक, वो बाण राम जी ने हिरण के पीछे क्यों नहीं छोड़ो? जो सींक जो है कौआ के पीछे छोड़ी, हिरण हाँप के भाग के जब कहूँ रास्ता नहीं मिलता तो आगे पावन में गिरतो कि नहीं गिरतो? कौआ ते ज्यादा उड़े बारो तो नहीं हो, मूड हला करो भैया। बस जयंत ते ज्यादा उड़े वारो हिरण तो नहीं हो, बाकी ज्यादा से ज्यादा उछाल मारता तो 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, लेकिन कौआ तो जब उसको वो सींक लाके चरणों में पटक देती है तो बात सींक के बाद हिरण के पीछे छोड़ देते, लेकिन यहां सींक नहीं छोड़ी, सींक नहीं छोड़ी। धनुष लेके, बाण लेके बा हिरण के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? उन साधकों के जिनके चित्त में राम उतरे हुए हैं, उनकी समस्याओं के पीछे राम अपने बाण छोड़ देते हैं। उनकी समस्याओं को समाप्त करने के लिए राम के बाण ही उनकी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। लेकिन जिनके चित्त में राम की जगह हिरण उतरने लगते हैं, माया उतरने लगती है, सोना चांदी उतरने लगता है, तो फिर राम उनकी समस्याओं के पीछे बाण नहीं छोड़ते, राम ही उन्हें छोड़ करके उनकी समस्याओं के पीछे चले जाते हैं। समस्याओं के बहाने से राम ही उन्हें छोड़ करके, क्योंकि राम कहते हैं कि तुमने जब चित्त से उतार दिया। एक शायरी सुनाऊंगा, आपके दिल को गार्डन गार्डन करेगी। भगवान कहते हैं कि मैं उसके दिल में रहना चाहता हूं जिसके दिल में मेरे अलावा कोई और न हो। और कुछ लोग मुझे बाहर से अपने पास रखना चाहें और दिल दिमाग से उतार दें, फिर मैं उनके पास कैसे रहूंगा? हैं? तो जो दिल जिगर दिमाग से उतर गए, जो दिल जिगर दिमाग से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो किधर गए? जो दिल जिगर दिमाग से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो जाने किधर गए? तो राम जी उस समय सीता जी के चित्त में उतरे थे। उस समय राम जी सीता जी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आज सीता जी के चित्त में, हृदय में राम जी उतर गए हैं। सोना बस गया है, मृगछाला बस गई है, मृग बस गया है नकली। और हमारे पाश्चात्य दार्शनिक कहते हैं, जोसेफ मर्फी, रोंडा वर्न और भी बहुत सारे, डेल कार्नेगी, जो विदेशी जो दार्शनिक हैं, वह भी कहते हैं कि जो चित्त में बस जाता है, या तो वो उस वस्तु के पास पहुंच जाता है, या वो वस्तु उसके पास चल करके आ जाती है। इसी बात को
वेद भी कहता है, पुराण भी कहते हैं, और हमारे गोस्वामी जी सरल शब्दों में कहते हैं, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेह। जनकपुर की अशोक पुष्प वाटिका में सीता जी को पहली बार राम मिले और उसी समय चित्त में उतार ले आई। कैसे? लोचन मग राम ही और आनी, दीनहु पलक कपाट सयान। एरी मैया, पलक कपाट, कपाट कहते हैं किवाड़ों से, पलक की किवाड़ लगा ली, कुंदी लगा ली। बोले क्यों? बोले वो चाहती थी कि राम आ तो गए पर अब कहीं इनमें से बोलो बोलो निकल न जाए, इसलिए दीनहु पलक कपाट सयानी। राम जी ने कहा जब आप इतना प्रेम करती हो तो अभी तुम्हारी आंखों में आए हैं, बस थोड़ी देर में आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। उसके बाद धनुष तोड़ा तो काय में आ गए? जिंदगी में आ गए हैं। पहले आंखों में आए, चित्त में उतरे, फिर जिंदगी में आए। तो जो चित्त में उतरता है वो वस्तु उसके पास आ जाती है ना, जो चित्त में उतरती है। राम जी ने कहा कि हम तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं, लेकिन जिंदगी में रहेंगे तब तक, कब तक? जब तक तुम इन पलकों को लगाए रखोगी, खोलोगी नहीं, निकलने नहीं दोगी, इसमें किसी और को घुसने नहीं दोगी। लेकिन आज पंचवटी पे आकर के सीता जी ने वही पलक खोले, वहां से राम बाहर किए और वहां से वो फुदकता हुआ, किलोल करता हुआ, सोने का बड़ा प्यारा है। लोग जब आंखों की उपमा देते हैं ना किसी को, तो बोले कैसे हिरणी जैसी आंखें हैं। वो सुंदर हिरन किसी की जगह बिठाया ला करके? राम जी की जगह पर। तो राम जी ने कहा राम राम, हम चले हैं, हम चले। हम तो उस दिन के उस शर्त पर आए थे, उस दिन ये तय हुआ था कि मिले कि बिछुड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। लेकिन तुमने ही शुरुआत कर दी है, शुरुआत तो तुमने करी है। तो चित्त में जब राम उतरता है तब राम बुलाना नहीं पड़ता, राम समस्याओं के पीछे अपने बाण छोड़ता है, लेकिन स्वयं राम माने बुद्ध पुरुष, राम माने गुरु हैं, राम माने ये हमारे, हम जिनके आश्रित हैं, हमारे तो यही राम है भैया। हमने कहाँ राम देखा है, हैं? हमारा राम से कहाँ परिचय है? हमारी तो राम जी से राम राम भी नहीं भाई कभी कब हैं। लेकिन ये जो चलते फिरते राम हैं, जिनके अंदर बुद्धत्व उतरा है, रामत्व उतरा है, हैं? जिन्होंने हमें यहां तक यात्रा कराई है, हम कहां थे और कहां आ गए हैं, हमारे तो वही राम है ना। लेकिन इनकी शर्त यही रहती है क्या कि जब तक चित्त में रखोगे हैं तो हम तुम्हारी समस्याओं को, और एक बात और बताऊं कि रहने दूं, इससे थोड़ी आगे की बात है, बताऊं कि रहने दूं? रहने दो ना कह रहे तो मेरी काय कर्ज पड़ी है, हैं? अच्छा, एक बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं, इसलिए हां करवाइए। राम जो है ना, वो राम, अयोध्या वाले दशरथ के पुत्र राम, जब साधक की समस्याओं को समाप्त करने के लिए अपने बाणों को पीछे छोड़ते हैं, उन्हें साधक की समस्याओं को समाप्त करने के लिए बाणों को छोड़ना पड़ता है। बाण हिंसा का प्रतीक है। लेकिन जो हमारे पास जो राम है, हमारे गुरुजन,
हमारे बुद्ध पुरुष जब हमारे भीतर बैठे विकारों को, हमारी समस्याओं को, हमारे संदेहों को, हमारे संशयों को जब समाप्त करते हैं ना, तो इन्हें बाणों की नहीं, ये अपनी वाणी मात्र से उनको समाप्त कर देते हैं। इन्हें हिंसा का भी सहारा नहीं लेना पड़ता, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, हैं? कृषि निरावहि चतुर किसाना। हम साधक खेत हैं, हमारा हृदय खेत है, और इनमें हमारे गुरुजन, हमारे बुद्ध पुरुष, हमारे राम इसमें खेती करते हैं। लेकिन खेती करने के लिए निराना, गुड़ाना, जोतना, सफाई करना पहला काम है ना। तो हमारे बुद्ध पुरुष क्या करते हैं? कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। रस रस सुख सरित सर पानी। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करै जिमि ज्ञानी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। सुनहु भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगा।